अस्सलामुअलैकुम। आज बात करते हैं एक ऐसी धात की जो अक्सर सोने की चमक में कहीं खो जाती है लेकिन आजकल आसमान से बातें कर रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चांदी की और उसकी हैरानकुन तेजी की। अच्छा, सबसे पहले जरा इस अदद पर गौर करें। इस साल चांदी की कीमत में 42% से भी ज्यादा का इजाफा हुआ है। ये कोई मामूली बात नहीं, ये 14 साल की बुलंद तरीन सतह है और कीमत तकरीबन $52 फी आउंस के करीब ट्रेड हो रही है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस जबरदस्त तेजी के पीछे है क्या, और इससे भी अहम बात, आगे क्या होने वाला है। आइए इस तज्जिए में इन सवालात के जवाब ढूंढते हैं। देखें, इस पूरी सूरत हाल को समझने के लिए हमें इन 4 बुनियादी वजूहात को देखना होगा जो मिलकर चांदी की कीमत को ऊपर ले जा रही हैं। और दिलचस्प बात यह है कि ये चारों अवामिल अलग अलग काम नहीं कर रहे, बल्कि ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बना रहे हैं जिसे माहिरीन परफेक्ट स्टॉर्म कहते हैं, जो कीमतों को मुसलसल ऊपर धकेल रहा है। आइए एक एक करके इन सबको देखते हैं। सबसे पहली और अहम बात, चांदी सिर्फ जेवरात या सिक्कों तक महदूद नहीं है, ये एक सनती पावर हाउस है। आपके स्मार्टफोन से लेकर लैपटॉप तक और खास तौर पर सोलर पैनल्स में चांदी एक लाजमी जुज़ है। तो जैसे जैसे दुनिया ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रही है, चांदी की सनती मांग में भी जबरदस्त इजाफा हो रहा है। दूसरी वजह है सरमायाकारी। जब भी मुआशरत में गैर यकीनी सूरत हाल होती है तो सरमायाकार सोने जैसी महफूज पनागाहों का रुख करते हैं, लेकिन सोना काफी महंगा है, इसलिए बहुत से लोग चांदी को सोने का एक सस्ता और अच्छा मुतबादिल समझकर इसमें पैसा लगा रहे हैं, खास तौर पर ETFs के जरिए। तीसरा पॉइंट है कमजोर अमेरिकी डॉलर। अब चूंकि चांदी की आलमी कीमत डॉलर में तय होती है, तो जब भी डॉलर कमजोर होता है, बाकी दुनिया के खरीदारों के लिए चांदी सस्ती हो जाती है और इससे उसकी आलमी तलब बढ़ जाती है। और चौथा और शायद सबसे अहम नुक्ता, रसद और तलब का फर्क। सीधी सी बात है, हम जितनी चांदी कानों से निकाल रहे हैं, दुनिया उससे कहीं ज्यादा इस्तेमाल कर रही है, और ये मुसलसल 5वां साल है कि तलब रसद से ज्यादा है, जिसकी वजह से मार्केट में एक बुनियादी कमी पैदा हो गई है जो कीमतों को मजीद बढ़ावा दे रही है। तो इन 4 ताकतवर वजूहात को मद्देनजर रखते हुए सबसे बड़ा सवाल ये है कि 2026 तक चांदी की कीमत कहां तक जा सकती है। चलें देखते हैं कि बड़े मालियाती इदारे इस बारे में क्या कहते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि माहिरीन की आरा में काफी फर्क है। ज्यादातर बड़े बैंक कीमतों में मजीद इजाफे की ही तवक्को कर रहे हैं, लेकिन ये पेशगोइयाँ $33 फी आउंस की एक महताज सतह से लेकर बैंक ऑफ अमेरिका की $65 की इंतहाई पुरुम्मीद पेशगोई तक जाती हैं। चांदी की कारकर्दगी को अगर सही मायनों में समझना है तो इसका मुवाजना इसके बड़े भाई यानी सोने से करना बहुत जरूरी है। ये चार्ट बहुत अहम है। जरा देखें, इसी साल अप्रैल में 1 औंस सोना खरीदने के लिए 105 औंस चांदी की जरूरत थी, और आज ये तादाद कम होकर सिर्फ 87 रह गई है। इसका साफ मतलब है कि चांदी सोने के मुकाबले में तेजी से अपनी कद्र बढ़ा रही है। और ये सिर्फ एक वक्ती रुझान नहीं है, मैक्वेरी जैसे बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक भी यही कह रहे हैं। इनकी पेशगोई है कि अगले साल चांदी सोने से बेहतर कारकर्दगी दिखाएगी और ये तनासुब मजीद कम होकर 83 तक आ सकता है। तो इन तमाम आदादो-शुमार और पेशगोइयों को सामने रखते हुए चांदी के मुस्तकबिल की तस्वीर आखिर बनती क्या है? आइए इसके दोनों पहलुओं पर एक नजर डालते हैं। एक तरफ मजबूत सनती तलब, सरमायाकारी का रुझान और सप्लाई में कमी, ये सब कीमतों में मजीद इजाफे का इशारा दे रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ खतरात भी हैं। इतनी तेजी के बाद कीमतों में अचानक कमी भी आ सकती है, या अगर आलमी मईशत सुस्त पड़ती है तो सनती तलब भी तवक्को से कम रह सकती है। तो आखिर में सवाल ये रह जाता है कि क्या चांदी का मुस्तकबिल उसके रिवायती किरदार यानी एक महफूज सरमायाकारी के तौर पर होगा, या फिर उसकी असल कहानी उसकी जदीद सनती ज़रूरत में छुपी है। यही वो सवाल है जो आने वाले सालों में उसकी कीमत की सिमत का तायन करेगा।